तो आज मिलते हैं मिस्टर अरुण बांसल जी से, जो वेस्ट चीज़ों के बारे में कैसे उसका सदुपयोग हो उसके बारे में हमसे कुछ बात करेंगे। अप टू यू नमस्कार अरुण सर, जी। पहले तो मेरे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा कोई काम अच्छा लगा, इस बात की हमें खुशी है। समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे काम की नहीं रहती। एक वेस्ट का हमारा मतलब ये है कि जो चीज़ अब आपके काम की नहीं रही तो उसके आपके लिए वेस्ट हो सकती है। तो वो चीज़ें जो किसी के भी काम की अब नहीं रहती लेकिन आगे किसी और के काम की हो सकती हैं, हम उन चीज़ों पे काम करवाते हैं, जिसमें किताबें हैं, कपड़े हैं, और ख़ास तौर पे जिस काम के लिए आज आप मुझसे मिलने आए वो है वेडिंग ड्रेस का। वेडिंग ड्रेसेस ऐसी ड्रेसेस होती हैं कि शादी आमतौर पे हम लोग एक ही बार करते हैं जीवन में, तो वेडिंग ड्रेस उस समय बहुत महंगी खरीदी जाती हैं और इस्तेमाल उसका 1 या 2 बार ही किया जाता है। तो वो ड्रेसेस बाद में चाव से हम लोग संदूक में रख लेते हैं, लेकिन जब कई सालों बाद वो बाहर आती हैं तो उसमें सिल्वर फिश मिलती हैं हमें। तो वो सिल्वर फिश हमारी ड्रेसेस ना खा जाए, ख़राब ना हो जाएँ वो ड्रेसेस, किसी के काम आ जाएँ, ये हमारा एक मुद्दा था। और हमारा एक संस्था है जो वो लोगों को जो नीडी हैं, जिनको लगता है कि वो शादी-ब्याह करना चाहते हैं, अपनी परंपरा का निर्वाह करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो अच्छे तरीके से शादी-विवाह का कार्य संपन्न कर सकें। तो हम उनके साथ काम करते हैं, तो हमें लगा कि वेडिंग ड्रेसेस उनके काम आ सकती हैं। तो हमने समाज में लोगों को कहा कि आपके घर में अगर कोई ऐसी वेडिंग ड्रेस पड़ी है, कोई चाहे मेल की है, चाहे फीमेल की है, चाहे बच्चों की है या पार्टी वेयर कुछ ऐसा पड़ा है, जो किसी की शादी में काम आ सके, तो आप हमें बता सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि इसका सबसे बड़ा जो बात हमें निकल के सामने है कि लोग देना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कहाँ दें। ये सबसे बड़ा पॉइंट था। और राइट ऑडियंस को दें, वो यूज़ भी होगा कि नहीं होगा। लोगों के हमारे सवाल बहुत सारे आए, हम दे दें, वो आगे बेच देंगे। मैं उन सभी लोगों को 2-3 चीज़ें जो मैं उनसे कहता हूँ अक्सर, मैं कहा जब आपने दे ही दी, तो आपने मोह छोड़ के दी ना। जब मोह छोड़ दिया तो आपकी ड्रेस का दूसरे ने क्या किया, ये आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारा एक प्रोटोकॉल है, जहाँ से ड्रेस हमें आती है, वो ड्रेस की फ़ोटोग्राफ विद नेम हम एक ग्रुप में प्रचार कर देते हैं, जिसमें सारे डोनर्स हैं। तो सबको पता रहता है कि यहाँ से ये ड्रेस आई। तो पहला हमने ओनरशिप का आपको प्रूफ दे दिया कि आपसे ये ड्रेस आई। दूसरा, जहाँ वो ड्रेस हमारी रखी जाती है, उसकी फ़ोटोग्राफ्स या किसी को दी जाती है, उसकी फ़ोटोग्राफ्स उस ग्रुप में लगातार आती रहती हैं कि इस ड्रेस का अब ये हुआ, अब ये हुआ। तो वो एक सिंपल प्रोटोकॉल है, ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग काम करते हैं। लेकिन उसके बाद उस ड्रेस का क्या होगा? तो मैं क्या उसने आपकी पूरी लाइफ टाइम के लिए अब मैं उसकी इन्वेंटरी नहीं कर सकता, लेकिन इतना आपकी ड्रेस पहले टाइम पे यूज़ हो गई, यूज़ होके किसको गई, उसकी इन फ़ोटोग्राफ्स वो हम जानकारी सबको वापस देते रहते हैं। जब उनको ये बात समझ आई कि हाँ, जब फ़ोटोग्राफ्स वापस आ रही हैं, तो ऑथेंटिक काम चल रहा है, तो उन लोगों ने बहुत सहयोग किया और बहुत सारे सवाल और भी पूछे हमसे। और किसी ने ये भी पूछा कि कहीं ड्रेसेस अगर कोई लेके गया है बाद में वो बेच दे। तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि बेच दे तो अपनी फ़ीस ही भरेगा। कोई अपना को काम करेगा जिससे उसको अपने जीवन के अंदर कुछ होगा। हालाँकि हमारा ये जितने भी ड्रेसेस हमसे लेकर जाते हैं, हम उनको कहते हैं कि अगर आपकी ड्रेस काम की ख़त्म हो गई तो आप हमें वापस कर दो। इफ यू वांट टू गिव इट बैक टू अस, हमें वापस देना चाहें, हम बाकायदा वो ड्रेस वापस लेते हैं। और अगर उस ड्रेस में से कुछ ख़राब हो जाता है, एक और ये भी प्रश्न आता है कि आपने ड्रेस ली उसके बाद उसको ख़राब हो गया, ख़राब होने के बाद आप ठीक नहीं कराओगे तो और कोई पहनेगा नहीं, तो ड्रेस आपके पास भी ख़राब हो जाएगी। तो उनको मेरा जवाब ये होता है कि हमने सबसे पहला स्टेप ये लिया था कि हमने कुछ बच्चों को सिलाई कढ़ाई का कोर्स करवाना शुरू किया। तो वो कोर्स हमारे पास लगातार चलता है, हर 6 महीने बाद हमारे पास नए स्टूडेंट्स आते रहते हैं और उन स्टूडेंट्स के लिए हम वो कपड़े जिनको ठीक करके आगे देने की ज़रूरत पड़ती है, वो ठीक करने का काम भी वो स्टूडेंट्स करते हैं। तो हमारे पास कोई भी कपड़ा, कोई भी ड्रेस इस तरह से नहीं अटक जाती कि अब उसको ठीक कौन करवाए। तो उसकी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। इसकी वजह से अभी तक जितना भी कपड़ा हमने समाज से लिया है, ये चाहे वो वेडिंग ड्रेस हो, चाहे पार्टी वियर हो, चाहे आम ड्रेसेस हों, चाहे उसको टाँका लगाने की ज़रूरत थी, चाहे रफ़ू कराने की ज़रूरत थी, चाहे उसको कोई साइज़ छोटा-बड़ा करके भी देने की ज़रूरत थी, अभी तक हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि 100% हमने कपड़ा यूटिलाइज़ किया है। तो बंसल जी ये बताएं कि आप जब उनको किराए पर या देते हो कि आप वैसे। नहीं, हमारा ये बहुत अच्छा सवाल है। किराया, रेंट या बेच देना, ये बहुत अच्छे सवाल है। मैं हमेशा हँसता हूँ इन सवालों पे। वो क्यों? क्योंकि हमारा जितना काम है, जितना भी काम है, जो मैंने आपको सर्विस बताई, उस पूरे काम में कहीं भी एक पैसा इन्वॉल्व नहीं है।
हम ना तो किसी से कोई पैसा लेते हैं, ना वो उन स्टूडेंट से लेते हैं फीस जिन स्टूडेंट को हम सिलाई कढ़ाई सिखा रहे हैं, ना जो हमें कोई ड्रेस दे के जा रहा है या कपड़ा दे के जा रहा है उनको उनसे हम कुछ लेते हैं, ना ही उनको पैसा कोई वापस देते हैं, ना ही स्टोरेज का कोई पैसा चार्ज करते हैं। हमारी इस पूरी प्रक्रिया में पूरी तरह से फंडलेस प्रक्रिया है। हमने एक मॉडल बनाया है, स्पेशल मॉडल है वो, जो रिसोर्स को मोबिलाइज करता है। जो रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज करके ही हम ये सारा काम करते हैं। इसमें फंड मोबिलाइज जीरो है, कोई फंड इन्वॉल्व नहीं है, ना जाहिर तौर पे ना कोई छुपे तौर पे। मेरा दूसरा सवाल ये था कि जैसे आप इसको स्टोर कहाँ करते हैं और जिसको जरूरत है उस तक कैसे पहुंचती है बात की उस वो आके आपसे एड्रेस ले? जी, हमारा जितनी भी ये बातचीत है, जैसे आपका इस वीडियो के माध्यम से बात पहुंचेगी, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सारी की सारी ऑनलाइन दर्ज हैं। हम कहीं जाते हैं, किसी का कोई पोस्टर बनाते हैं, किसी से कुछ लेके आते हैं, उसकी सारी फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स आपको हमारे ग्रुप्स में मिल जाती हैं। जो हमारा फेसबुक के ऊपर ग्रुप है उसका नाम है सोशल सब्सटेंस। तो सोशल सब्सटेंस ग्रुप में अगर आप जाएंगे तो आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ मिल जाएगी। और जो टारगेट डॉक्यूमेंटेशन है, जो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप की बात करी है, तो आप उस ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं तो आपको पूरी टारगेट इन्फॉर्मेशन उस ग्रुप में भी आनी शुरू हो जाती है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप का कोई नंबर या कोई नाम वो भी बताएं प्लीज। जी बिल्कुल, मेरा नंबर है 8360188121। इस पे संपर्क करने के बाद आपकी मैसेज छोड़ सकते हैं। उस मैसेज के साथ आपको जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। उसमें रहना ना रहना आपकी अपनी मर्जी है। और उसके अंदर आपसे निवेदन यही है कि जो टारगेट ग्रुप है उसके रिलेटेड ही पोस्ट्स आती हैं। हमें कोई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मैसेजेस हमें ना हम कैटर करते हैं। और एक से बाद के बाद अगर कोई दोबारा मैसेज भेजता है हम उनको ग्रुप से खुद ही रिमूव कर देते हैं। ये थोड़ा सा रूल का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन जानकारी जो है हमारी ओर से वहाँ 100% आपके पास आती रहती है। तो ऐसे आपके कितने ग्रुप हैं? हम लोग हेल्थ पे काम कराते हैं तो हेल्थ का अलग ग्रुप है, एजुकेशन पे काम कराते हैं उसका अलग ग्रुप है, वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कराते हैं उसका अलग ग्रुप है, हम पब्लिकेशंस में हम हर महीने किताबें पब्लिश करते हैं तो उसका अलग ग्रुप है। तो जो भी हमारा टारगेट होता है उसके हिसाब से हमने ग्रुप बना रखे हैं। उसका रीज़न ये है कि कुछ हमें बड़ी उम्र के लोग भी जानते हैं जिनको आईटी का कम ज्ञान होता है। उनको लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरा ध्यान सिर्फ खाना खिलाने में है कि खाने वाला जहाँ ग्रुप है मुझे वो बता दो, बाकी चीज़ें मुझे मत बताओ। तो हमें वो ग्रुप्स को अलग अलग करना पड़ा ताकि उन लोगों के लिए जानकारी हम प्रॉपर दे सकें जिन लोगों ने जिस तरह की समाज के लिए कोई काम करने की कोशिश की है। कुछ लोग प्लांटेशन करते हैं, प्लांट्स डोनेट करते हैं, उनके लिए अलग ग्रुप है। कुछ लोग खाना स्पॉन्सर करते हैं, खाना मतलब स्कूलों में खाना स्पॉन्सर करते हैं, उनके लिए अलग ग्रुप बनाया हुआ हमने। इसके अलावा और आपकी एक्टिविटीज क्या है? देखिए, ओवरऑल तो एक्टिविटीज़ हम एजुकेशन को या समाज में रहने को ओवरऑल अफेयर मानते हैं। आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपके सोच अच्छी होनी चाहिए, आपके पास कोई हॉबी होनी चाहिए, आपका व्यवसाय अच्छा होना चाहिए और आपका जो पढ़ाई लिखाई का स्तर है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो जितने भी स्तर की हम बात कर रहे हैं उतने ही हम सारी चीज़ों में काम करवाते हैं। तो अरुण जी एक और बात मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे आपका 1 दिसंबर को 22 को आपने बताया कुछ जी, होगा, हर महीने के उसमें क्या पहले है, उसमें क्या है और क्या एक्टिविटीज होती हैं उसमें, हर महीने और के उसमें कौन कौन लोग आ सकते हैं या जुड़ सकते हैं उससे? जी 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 सॉरी, मैं बीच में आपको बताने लग गया था। जो हमारा बायोस्कोप है हर महीने के पहले इतवार को 11 बजे होता है। कहाँ होता है? ये ऑनलाइन प्रोग्राम है हमारा। इस ऑनलाइन प्रोग्राम में हम हमेशा किसी एक ऐसी हस्ती को बुलाते हैं जो हस्ती जिसने जीवन में कुछ अचीव किया है, जो समाज के पैरामीटर से अलग हट के उसने कुछ ना कुछ काम किया है। चाहे वो पपेट्री में है, चाहे वो बुनाई में है, सिलाई कढ़ाई में है, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी है, चाहे वो आर्टिस्ट है कोई, चाहे थिएटर में उसने कुछ काम किया है। तो ऐसी एक हस्ती को हम हर महीने बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और उसमें जो ऑडियंस है उनको मौका मिलता है कि डायरेक्ट उस हस्ती से बातचीत करने का। और अभी तक हम 3 साल से लगातार वो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मोर देन 36 प्रोग्राम्स आप समझ सकते हैं कि वो हो चुके हैं। और मैं अगर गलती नहीं कर रहा तो हो सकता है कि उसको 4 साल भी हो गए हों। मैं थोड़ा सा उसमें अभी एग्जैक्ट जानकारी आपको नहीं दे पाऊँगा। ये तो आपने मुझसे ऑनलाइन की बात पूछी और बायोस्कोप की बात पूछी, लेकिन इसके अलावा अगर कोई हमसे ऑफलाइन हमारे कामकाज को देखना चाहता है, हमारे सेंटर्स को विज़िट करना चाहता है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम पूरी तरह से अपने सेंटर्स को हमने इस तरह से मॉडल किया है कि कोई किसी भी समय आए, हमें कोई स्पेशल तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही हम करते हैं। अगर आप आएँगे तो हमसे किसी स्पेशल तैयारी की उम्मीद मत कीजिएगा। हम कोई ऐसी सजावटी सामान में हम बिलीव नहीं करते। जैसा सेंटर रोज़ चलता है वैसा ही सेंटर आपको रोज़ चलता हुआ मिलेगा।
लेकिन हाँ, इतनी सी आपसे दरख्वास्त है कि आप आने से पहले हमसे कॉन्टैक्ट कर लें। उसका रीज़न ये है सेंटर की सुरक्षा। हम किसी के लिए ओपन भी नहीं कर सकते कि कोई भी किसी भी समय आ जाए, तो कोई अटेंड कैसे करेगा? टीचर क्लास ले रहे हैं तो आपको अटेंड कैसे करेंगे? तो अगर आपको प्रॉपर देखना है, प्रॉपर काम समझना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे 5 सेंटर अलग-अलग जगह पे चलते हैं। सोहाना में चलता है, मौलवी-बेदबान में है, बहलोलपुर में है, मटौर में है। आप इस तरह अलग-अलग सेंटर्स पे जाके हमें विज़िट कर सकते हैं। आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें, कुछ हमसे सीखना चाहें, हम कैसे काम कर रहे हैं, आप खुद अपना काम करना चाहें, हम 100% आपको वो जानकारी फ्री ऑफ चार्ज देंगे। ये जस जानकारी लेकर आप अपने-अपने जगह पर काम करें, बस काम करें, वो हमारा मेन मकसद है। अरुण जी, एक आप जब मैं आपसे पहली बार आपसे बात हुई थी, तब आपने कहा था कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, जो घर में वेस्ट हैं, हम उनको भी लेते हैं, तो उसके भी कॉन्सेप्ट कुछ थोड़ा जी, बताएँ? जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है देखिए वो बहुत बड़ा इशू उसमें ये है कि मान लीजिए आपकी प्रेस खराब हो गई। हुँ, अब आपने उसको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बना के कर दिया, लेकिन उसका तो एक एक कुछ डलना था, एक छोटा-सा एलिमेंट डलना था, आपने नई प्रेस ले ली है। आपके चार्जर्स थे, खराब हो गए, लेकिन आपने नया चार्जर ले लिया, लेकिन वो चार्जर तो सिर्फ़ ठीक हो सकता है। तो ई-वेस्ट तो है ही नहीं ना वो। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जन शिक्षण संस्थान। उसका ऑफ़िस है चंडीगढ़ में सेक्टर 38 में। तो वहाँ बच्चों को सरकार सिखा रही है पुरानी चीज़ों को ठीक करना। तो अगर मैं उनको पुरानी चीज़ें दूँगा तभी तो वो ठीक करेंगे। तो हम क्या करते हैं वो सामान उनको देते हैं ताकि वो ठीक कर दें। 100 में से अगर 60% सामान भी ठीक हो गया तो हमने ई-वेस्ट बचा लिया। और जो 40% बचता है सेंटर का टाई अप है आगे कंपनी से, ई-वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी से, और प्रॉपर डिस्पोज़ल के लिए वहाँ चला जाता है। तो कोई भी किसी किस्म का वेस्ट जंक वेंडर को नहीं जाता है। वो प्रॉपर जहाँ डिस्पोज़ल होनी है उस प्रॉपर नॉर्म्स के साथ उन डिस्पोज़ल के लिए चला जाता है। और जो वेस्ट ठीक हो सकता है, मैं ई-वेस्ट की यहाँ पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, चाहे वो प्रेस है, चाहे चार्जर है, चाहे बल्ब है, CFL कहते हैं वो LED बल्ब्स हैं जो ठीक हो जाते हैं, उनको करने के लिए, तो हम वो करके देते हैं। तो वो जैसे हमने आपको ई-वेस्ट दे दिया, तो वो ठीक हो गया, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? अगर ई-वेस्ट ठीक हो जाता है, जो बच्चा ठीक करता है हम उसको दे देते हैं। अगर उसके घर में प्रेस की ज़रूरत है, वो हमसे ले जा सकता है। हम उस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते कि आप जो ठीक करोगे आप ले जा सकते हो। वो ले जाने के बाद कहेगा जी मैं इसको बेच दूँगा। हुँ। हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। उसने ठीक करी है, उसका सामान हो गया, ही कैन डू जो भी उसने करना है। लास्ट में मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा। एनवायरनमेंट को कैसे सेव किया, उसके लिए भी आप कुछ काम कर रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा-सा कुछ बता दें प्लीज़। देखिए एनवायरनमेंट की बात को समझने के लिए हमें एनवायरनमेंट के डैमेज को पहले समझना पड़ेगा। मैं एक सवाल अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि अगर एक टी-शर्ट आप खरीदते हैं, तो उस टी-शर्ट की कॉस्ट क्या होगी? तो लोग कहते हैं टी-शर्ट की कॉस्ट 300 से लेकर 3000 तक, 3 लाख तक कुछ भी हो सकती है। फिर मेरा दूसरा सवाल ये होता है, उसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या होगी? उसके धागों को बनाने के लिए कितने लीटर पानी लगा होगा? वो दुकानों से होती हुई आपके घर तक कितने पेट्रोल और डीजल पे चल के पहुंची होगी आपके पास? अगर आप एनवायरमेंटल कॉस्ट काउंट करें तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो आपने अगर एनवायरमेंट को बचाना है तो सिंपली नया खरीदना बंद कर दीजिए। सिर्फ वही खरीदिए जो एक्चुअली चाहिए आपको। ज़रूरत से ज़्यादा मत खरीदिए। और अगर आपके पास थोड़ा सा भी ज़रूरत से ज़्यादा है, मैं इसको वेस्ट नहीं कहता, थोड़ा सा ज़रूरत से अगर ज़्यादा है तो जो ज़रूरतमंद है उसको दे दीजिए। अगर आपको पता नहीं किसको देना है तो हमने एक छोटे सा प्रयास किया है, एक पहल की है, वो लोगों को आप तक लाने की जिन लोगों को वाकई में ज़रूरत है। तो इस तरह आप एनवायरनमेंट के लिए काम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और पहलू भी हैं जिनके ऊपर हम काम कराते हैं। हम लोग पूरे फ्लोरा फौना को डॉक्यूमेंट कराते हैं। नॉर्थ इंडिया का प्रोबेबली लार्जेस्ट डेटाबेस जो है हमारे पास है फ्लोरा एंड फौना का, और हम लोग मेडिसिनल प्लांट, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज़, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स, इन सब पे भी काम करवाते हैं। तो बहुत सारे रिसर्च के आर्टिकल्स भी पब्लिश हम लोग करवाते हैं। ये तो बहुत लंबा विषय है, इस विषय पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। चंडीगढ़ न्यूज़ हमें बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप एक बार फ़ोन नंबर अपना दोबारा फिर बता दें ताकि व्यूअर्स जो हैं आपसे बात करना चाहें या आपसे जुड़ना चाहें या कुछ देना चाहें तो वो कर सकते हैं, प्लीज़। मेरा फ़ोन नंबर है 8360188121। अगर मेरा फ़ोन आपको एक्सेसिबल किसी दिन ना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। मेरा फ़ोन एक्टिव रहता है व्हाट्सएप पे और मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। लेकिन हाँ, क्योंकि मेरा नंबर बहुत जगह गया हुआ है तो थोड़ा-सा आपको मेरे साथ बियर करना पड़ेगा। रिप्लाई थोड़ा-सा आगे पीछे हो सकता है लेकिन आपको रिप्लाई आ जाएगा। आज की डेट तक मेरा कोई भी मैसेज ऐसा नहीं है जो रिप्लाइड ना हो।
जब होगा तो मुझे फिर वो देखना पड़ेगा, लेकिन आज की डेट में मेरा नंबर जो है एक्सेसिबल है। थैंक यू सो मच। अभी हम आ गए हैं भाई कन्हैया जी केयर सर्विस एंड वेलफेयर सोसाइटी, जो कि मटौर में है। गांव के अंदर एक डिस्पेंसरी है, उसके ऊपर एक कमरा है। यहाँ इनका कलेक्शन सेंटर है, जिसमें मैरिज के कपड़े हैं, शेरवानी हैं, लहंगा चोली है। यहाँ से आप शादी के कपड़े ले सकते हैं और डोनेट तो भी के कर सैनी सकते जी, हैं। आप बताएं कुछ, आपका क्या, कैसे ये कार्य करती है सोसाइटी? सर ऐसा है, हमारी सोसाइटी का नाम भाई कन्हैया जी केयर सर्विस एंड वेलफेयर सोसाइटी। ये सोसाइटी हमारी 15-16 में रजिस्टर्ड हुई थी। इसके अधीन हम लड़कियों के लिए सिलाई एंड कढ़ाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर, एक असी नवा कंसैप्ट लिया मोबाइल रिपेयर लड़कियों वास्ते, ਜਿਹੜਾ कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ है। एक बैच असी कर बैठे हैं, लैवल 1 का, लैवल 2 का स्टार्ट करना है। अगर सोसाइटी की गल करिए तो इस वेले लगभग 784 लड़कियां असी पास आउट की, उन्होंने एक सिलाई मशीन भी दी। जे असी ब्यूटी पार्लर की गल करिए वो 325 लड़कियां ट्रेनिंग देने तो बाद एक असी किट प्रोवाइड करते हैं, ताकि लड़की अपने घर तो वो काम जो शुरू कर सके। इस दे नाल ISO सर्टिफिकेट देने जोड़ा कि जॉब वास्ते या कितने लोन परपज़ लेना वो वैलिड मिलता। इस तो अलावा असी समाज दे विच समाजिक कुरीतियां दे उपर लड़कियां दे हैल्थ चैकअप कैंप असी भाई कन्हैया दे नां ते 3 जन सेवा केंद्र भी खोले हुए हैं अलग अलग थावां ते। एक असी मैडिसिन प्लांट पार्क मोहाली दे विच फेस 5 दे विच बनाया, उत्थे डिफरेंट टाइप के दवाइयां दे 100 प्लांट्स अलग अलग तरह के लगाए हैं। उत्थे असी प्लांट्स के उपर लिखिया भी होया ये प्लांट्स किस काम आते। के सैनी जी, मैं आपके बैकग्राउंड में कुछ ड्रेसेस देख रहा हूँ, जिसमें शेरवानी है, लहंगा चोली है। ये कैसे आपके पास आए और इसके डिस्ट्रीब्यूशन का क्या तरीका है? कर दे। ये सारे एक आइडिया आया सीगा, मेरी बेटी की शादी 4 मार्च ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता लहंगे बहुत महंगे हो गए तो बच्चे पाते नहीं दोबारा। तो मेरी ये सोच, बेटी मेरी बाहर चली गई कि इस लहंगे का क्या करांगा। तो मेरी फिर डॉक्टर अरुण बांसल नाल गल हुई। तो फिर असी एक सोचा भी क्यों ना असी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਹਿੰਗੇ ਅਚਕਣਾ ਪਈਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13 ਲਹਿੰਗੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੀਡੀ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਸ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗੋਲ ਪਿੱਲੋ ਕਾਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਲੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਜਾਂ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਕੱਪੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਬੈਠੇ। सैनी जी, अगर कोई डोनेट करना चाहे या आपको या देना चाहे ये शादी के कपड़े, इनका कॉन्टैक्ट नंबर या वो जगह आप बताइए। सर ऐसा है, मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ कि हमारी जो सोसाइटी है इसके अलग अलग जगह पे सेंटर बने हुए हैं। या तो हमारे सेंटरों में दे सकते हो या मैं एक नंबर अपना बोलता हूँ, उस पर कोई भी आदमी जो है ये लहंगे अचकन या जो भी उनके घर में किसी भी तरह का पुराना कपड़ा जो पड़ा है वो हमारे काम का है,
तो मेरा नाम के सैनी है, भाई कनेजे जी केयर सर्विस एंड वैलफेयर सोसाइटी का मैं चेयरमैन हाँ। मेरा मोबाइल नंबर 88 475 92 491 ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। चंडीगढ़ न्यूज़ में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।